17 महीने की लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली के एक्स उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद में वो सीधे पहले अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचे, उनके परिवार से मिले। उसके बाद में फिर अपने घर पहुंचे। सुबह एक सेल्फी जो है अपनी पत्नी के साथ चाय के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने शेयर की। उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचे, राजघाट पहुंचे और उसके बाद में एक आम आदमी पार्टी जो दिल्ली क्या तमाम देश के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको यहाँ पर आकर के संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जो 17 महीने का सफ़र है वो उनका कैसा कटा और उसमें उन्होंने क्या सीखा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपको क्या लग रहा था कि मनीष सिसोदिया अचानक से एक मैसेज आएगा, सर्कुलेट हो जाएगा कि मनीष सिसोदिया की सुबह 10:30 बजे बेल हो गई? ऐसा तो लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, अचानक होगा, लेकिन वो परमात्मा बहुत बड़ी खुदा, बहुत बड़ी ताकत है कि वो ऐसा कर देता है। जैसा हम सोच भी नहीं सकते वो हमें दे देते हैं। जैसे पहले भी हुआ था, केजरीवाल जी को इतना बहुमत मिला था कि हम भी सपने में नहीं सोच सकते थे कि दिल्ली में इतना बहुमत मिल जाएगा। तो देने वाला वो है तो सब कुछ मिलता है। देखो, सत्य की जीत होती है। ये पहले से कहा गया, देर है अंधेर नहीं है। तो अब देर थी, अभी थोड़ा सा परमात्मा ने शुक्र है उसका, उसने देर को भी दूर किया, थोड़ा इतनी जल्दी करके दिखाया कि जितना सोच भी नहीं सकते थे। तो ये हुआ तो देर से, क्योंकि 17 महीने लग गए, नहीं तो लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अभी कम से कम लोगों को समझ में आ गया। जो लोग समझते थे उनको मिसगाइड किया जा रहा था कि भाई ये जो है ना कुछ किया है इसलिए जेल में है। तो कोर्ट ने बड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये तुम लंबा खींच रहे हो बिना बात, और वही जैसे पहले कहते थे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो वही बात हो रही थी। इस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने अब जमानत दी है। तो क्लियर कर दिया कोर्ट ने पूरा कि इनके पास ब्लेम कोई नहीं है, सिर्फ इनको हिरासत में रखा हुआ है और हिरासत को जेल बना दिया। जो एक हिरासत होती है भाई पूछताछ के लिए होती है, उसको जेल बना दिया। लेकिन आखिरकार बिल्कुल सत्य की जीत हुई है। और इसमें जो है ना, देखो, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी इसमें हुआ है। बिल्कुल। हमारे साथ आपकी प्रवक्ता हैं हुदा जी, ये बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उसके बाद में आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इन दोनों के भी नाम जो है लोग जो है सोशल मीडिया पर आने लगे थे कि अब इनको भी उठा करके बंद कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी बिल्कुल एकदम ख़त्म सी हो गई थी, लेकिन अचानक से संजय सिंह को बेल मिली और बेल मिलने के बाद वापस आए। तो क्या आप लगते हैं संजय सिंह ऑक्सीजन थे और मनीष सिसोदिया जो है वो सुपर ऑक्सीजन है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये तो हमारे मुल्क का संविधान कहता है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। आम आदमी पार्टी के जितने नेता फंसाए गए थे फेक फर्जी ये जो लिकर स्कैम है उसमें, ना ईडीआई कुछ उनके खिलाफ इस्टेब्लिश कर पाई, ना सीबीआई कुछ साबित कर पाई। पीएमएलए में जो ईडी के तहत ये जो एक्ट लगाया जाता है आर्टिकल 45 के अंदर, उसमें बेल मिलना बड़ी मुश्किल होती है। तो अगर ईडी के केस में उनको बेल मिली है तो ख़ास तौर से इस बात को हम मान सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस ईडी ने एग्जॉस्ट कर दिए हैं। कुछ उनके खिलाफ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, 1 रुपये का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, कोई मनी ट्रेल प्रूव नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों से ये बात साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जितने नेतागण हैं उनको परेशान करने के लिए प्रतिक्रिया रचाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जितने औजार थे, उनकी जो सेंट्रल एजेंसीज जो कि सही मायने में हमारे मुल्क की जो आवाम है उनके लिए ये सेंट्रल एजेंसीज होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, अपोजिशन लीडर्स को तंग करने के लिए, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के काम रोकने के लिए, उनके नेताओं को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी। अरविंद केजरीवाल जी को भी इस चीज़ में राहत मिलेगी। 3 बार ऑलरेडी उनको कोर्ट्स इंटरिम बेल दे चुकी हैं टाइम एंड अगेन। और इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने जब अपनी बेल ऑर्डर अपना 12 बजे से पहले, मतलब अपलोड भी नहीं हुआ था, और रातों रात सीबीआई किस तरीके से पहुंचती है, किस तरीके से उनको घेर लेती है, किस तरीके से उनको मजीद और जेल में रखने की जो प्रतिक्रिया होती है वो होती है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक भारतीय जनता पार्टी कायम नहीं रख सकती है। आखिरकार जैसे कि मेरे भाई ने कहा,
जीत सच की ही होती है, सत्यमेव जयते, ये हमारा संविधान भी कहता है, ये हम मानते भी हैं। और आप देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी मनीष सिसोदिया जी को सपोर्ट करने के लिए, मनीष सिसोदिया जी का एजुकेशन मॉडल के बारे में बात करने के लिए। दिल्ली के तमाम लोग, तमाम छात्र, उनके माँ बाप, सबकी दुआएं हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ। बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी है उसकी शुरुआत ना दिल्ली से ही हुई है, और दिल्ली ऐसी परिस्थितियों में हुई है कि दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ा और सरकार बना ली। दिल्ली के ही पार्षद हैं हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मुकेश जी। मुकेश जी, ये बताइए कि दिल्ली में जो चुनाव है वो इसी साल के अंत में है। आपको लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सातों की सातों सीटें जीती हैं, क्या लोकसभा ये विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलेगी, या क्या वजह रहेगी कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट दिल्ली में नहीं निकाल पाई? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि दिल्ली के लोगों का मूड जो है वो स्टार्टिंग से ये था कि सेंटर में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, और इस चुनाव में भी लोगों ने वही चीज़ अपनाई। सातों सीटें बीजेपी को देके उन्होंने कहा कि हम सेंटर में मोदी को ही चाहते हैं और दिल्ली में केजरीवाल को। मैं बिल्कुल, मुझे भरोसा है कि अब का जो चुनाव होगा, शायद जो 67 सीट वाला हमारा रिकॉर्ड था वो भी टूट सकता है, क्योंकि किसी चीज़ को दबाया जाए ना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, क्या जवाहरलाल नेहरू जेल में नहीं रहे? क्या अमित शाह जेल में नहीं रहे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जेल में नहीं रहे? वो भी तो रहे थे ना। उन्होंने गलत काम किया होगा या ठीक किया होगा, ये तो फिर जेल में जाना अगर जो गलत है तो फिर तो बहुत सारे क्रांतिकारी भी जेल में गए। हाँ, सवाल जेल का नहीं है सर, सवाल ये है कि दिल्ली की जो अब चुनाव है, चुनाव में आम आदमी पार्टी की कैसी परफॉर्मेंस आप देखते हैं? एक तरफा परफॉर्मेंस है। दिल्ली का जो चुनाव होगा, हो सकता है पिछली बार जो 62 सीटें आई, मुझे तो उस पर भी आश्चर्य था। अब की बार 67 वाला रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी होगी, और पिछली बार तो शायद इन्हें कुछ ज्यादा वोट मिली, अब की बार इनकी जमानतें जब्त करानी है, उस लेवल पे काम। यही आपके नेता भी कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, नहीं, हम जमीन पे उतर के काम करते हैं। हम वो लोग नहीं है कि जो जनता का खून चूस के और उनके पैसे से मौज करना। हम जनता का पैसा जनता तक वापस पहुंचाते हैं। उनकी नाली, गली, सड़कें, पुलिया, उनके रोड, डिस्पेंसरी, उनके हॉस्पिटल, उनके ट्रैक, उनके स्टेडियम, सब कुछ बना रहे हैं। उनका पैसा जनता मालिक है, जनता का पैसा जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये जनता के पैसे से विदेश घूमते हैं। तो ये फर्क है, और ये फर्क अब की बार इस विधानसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बना के दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक और उत्तर प्रदेश से आते हैं प्रवक्ता, क्या नाम है? प्रशांत यादव। प्रशांत यादव, ये बताइए कि क्या यूपी में क्या लगता है कि यूपी में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, बिल्कुल मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यूपी में जब अभी 1-1.5 साल पहले निकाय चुनाव हुए थे, तो आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में कांग्रेस को वोट प्रतिशत में यूपी में पछाड़ा था, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट था। हमारे राज्यसभा सांसद संजय भैया जी के नेतृत्व में जगह जगह यूपी में 150+ पार्षद, सभासद और 13 हमारे चेयरमैन थे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था कि आम आदमी पार्टी की डिमांड यूपी में काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। तो न सिर्फ यूपी की, अगर हम बात करें और भी देश के कोने में, जैसे अभी हमने महाराष्ट्र में बॉम्बे की सभी 30 से 33 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ डिमांड है। आम आदमी पार्टी ने जिन मुद्दों पर बेसिकली राजनीति होनी चाहिए, एक सरकार चुनते हैं लोग किस लिए? इसलिए नहीं कि आप क्या पहनेंगे, इसलिए नहीं कि आप क्या खाएंगे। सरकार का मतलब है आप अकाउंटेबिलिटी ये तय करें कि आपकी शिक्षा का मॉडल क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके हॉस्पिटल्स क्या होंगे, क्या आमजन उसमें दवाई लेने के लायक है, क्या अच्छे रोड्स हैं। ठीक है, वो इस पे सारे नेताओं ने बात की है। आज से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने, इवन मनीष सिसोदिया ने, जो कि नंबर 2 आम आदमी पार्टी में है, उन्होंने एक नारा दिया है कि तानाशाही भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो। मैं समझता हूँ, आप देखिए, अगर आसपास के परिवेश में बात करें, हाल ही में अगर हम एशिया की बात करें, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उससे पहले अफगानिस्तान हो, वहाँ ट्रेंड चल रहा है कि तानाशाह भगा दिया जाता है। लेकिन एटलीस्ट हमारे नेता और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें व्यक्ति विशेष से दिक्कत नहीं है, आपके विचारों की हमें दिक्कत है, विचारों से। आपके विचार देश के लिए नहीं है। आप देखिए, पहले जेलों से अपराधी खौफ खाते थे, लेकिन जब से ये सरकार आई मोदी जी की, तो जेल में बैठे हुए अपराधियों को
उत्तर प्रदेश में एक एमएलए समाजवादी का मर्डर किया भाजपा के एमएलए ने। अभी हफ्ता पहले वहाँ के गवर्नर ने ये कह के उनका बिहेवियर अच्छा है और उनको जेल से रिहा कर दिया। ये मजाक चल रहा है। अमरमणि त्रिपाठी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े माफिया थे, उनको अच्छे बिहेवियर के तहत मर्डर के केस में आप बाहर कर देते हैं। आप ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट ने कहा है कि ये सबूत है, इनको गिरफ्तार कीजिए, वो बाहर आदमी घूम रहा है। और एक तरफ जिन्होंने शिक्षा का नाम, आप अमेरिका से जब डेलीगेशन आया तो मोदी जी को अपने राज्यों की सरकार याद नहीं आई, उन्होंने कहा कि जाइए और दिल्ली के सरकारी स्कूल देखिए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि अगर शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है, मनीष सिसोदिया जी ने किया है। सिसोदिया जी की सिर्फ जो है बात देश में नहीं होती है, बात होती है उनकी अमेरिका में, बात होती है उनकी फ्रांस में, बात होती है उनकी रसिया में, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इसकी सजा इन्होंने दी। मुद्दा ये बात का नहीं था कि आम आदमी पार्टी ने बेईमानी चोरी की, वो तो की ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा है तो जो आईएएस तमाम बैठे हैं, क्या वो लोग, उनको वो इंटेलिजेंट नहीं है? उन्होंने आज तक 17 महीने में एक सबूत नहीं निकाल पाया, तो उनकी भी इंटेलिजेंस पे एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का था कि अगर आम आदमी पार्टी को लोग राजनीतिक मुद्दों की करने लगेंगे तो हम धर्म पे कैसे चले जाएंगे। धर्म के नाम पे आपने देखा अयोध्या ने इनको लात मार के भगा दिया। क्यों? बिल्कुल क्यों भगा दिया? क्योंकि वहां के लोगों के मकान तोड़े उन्होंने, शंकराचार्य को उनकी बेसिक ड्यूटी से भगा दिया। बिल्कुल। ये आम आदमी पार्टी में जो आज जो मनीष सिसोदिया ने जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, पदाधिकारियों को संबोधित किया है, वो कहीं ना कहीं एक जोश भरने का काम जो है वो आज दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक मंच से तानाशाही को भगाने की बात का जो मैसेज एक कन्वे किया है यहाँ से, वो कहीं ना कहीं समाज में क्या कुछ काम करेगा, या फिर वो ऐसे ही जैसे सरकारें, जैसे तमाम तरीके के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, या ये उसी राजनीतिक गलियारे में रह जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़